आज खगड़िया में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे जोश और उत्साह के साथ हुआ, जहां सुबह से ही सैकड़ों लोग सड़कों पर दिखे और समर्थक गांव-गांव से मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गाड़ियों से झंडे, बैनर लेकर पहुंचते रहे और पूरा माहौल वीआईपी के नारों हक हमारा, राज्य हमारा और वीआईपी आएगी, बदलाव लाएगी से गूंजता रहा। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पहुंचते ही भीड़ में जोश दुगना हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट और नगारों की आवाज ने माहौल को और गरमा दिया है। मुकेश सहनी ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद किया कि वे अपने कामकाज छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, उनको सुनने पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह भीड़ सिर्फ एक सभा की भीड़ नहीं बल्कि आने वाले बदलाव का संकेत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है बल्कि अपने समाज के हक और सम्मान की है। और इस बार वीआईपी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 50 से 60 सीटों की मांग कर रही है और उतनी ही सीटों पर जीत हासिल करने की लक्ष्य भी रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वीआईपी पार्टी अब किसी की छोटी सहयोगी पार्टी नहीं बनेगी बल्कि अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और बिहार की सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी लेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ विधानसभा में पहुंचने का नहीं है बल्कि वहां जाकर अपने समाज, खासकर निषाद और मछुआरा समाज को, नाविक और वंचित वर्गों के मुद्दों को मजबूती से उठाने का है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और हर गांव में कमेटी बनाने, युवाओं और महिलाओं को राजनीति में जोड़ने की अपील की। उनका कहना है कि राजनीति में बदलाव तब आएगा जब हम एकजुट होकर बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। एक दो सीटों से बदलाव नहीं आएगा, बदलाव तब आएगा जब हम विधानसभा में इतनी ताकत के साथ पहुंचे कि कोई हमें अनदेखा ना कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव सिर्फ वीआईपी का चुनाव नहीं बल्कि हमारे बच्चे के भविष्य, हमारी समाज की सम्मान और हमारे हक का चुनाव है। इस सम्मेलन में चुनाव की तैयारियों को लेकर 4 बड़े फैसले भी लिए गए। संगठन को हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक मजबूत करना, गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करना, युवा और महिला कार्यकर्ता को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी देना और सोशल मीडिया से लेकर हर माध्यम पर वीआईपी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। उन्होंने भावुक होकर कहा कि जीवन का संघर्ष भी बताया कि किस तरह से नाविक परिवार का बेटा आज राजनीति में आकर समाज की आवाज बन रहा है। उनका कहना है कि गरीब, संघर्ष और अपमान का दर्द उन्होंने खुद महसूस किया है और यही वजह है कि वे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, चुनाव को सिर्फ मतदान के दिन ही घटना ना समझे बल्कि आज से ही गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से जुड़े, उन्हें पार्टी की नीति और जो भी विजन है उसके बारे में बताएं। कार्यक्रम के दौरान कई बार भीड़ में नारेबाजी इतनी तेज हो गई कि मंच से भाषण को रोकना पड़ा। जब मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी 50 से 60 सीट जीतेगी और लेकर रहेगी, सारे नारे गूंजने लगे, लोग जोश से भर गए और एक दूसरे के कंधे पर भी चढ़कर झंडा फहराने लगे। इनका यही खत्म नहीं हुआ, उन्होंने कार्यकर्ताओं ने हाथ में उठाकर शपथ लिया कि वो आने वाले चुनाव में वीआईपी को जिताने के लिए जी जान लगा देगी और तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो अपने हक और सम्मान को हासिल नहीं कर लेती। कार्यक्रम में समापन पर पूरे पंडाल में एक ही स्वर गूंजा, वीआईपी आएगी, बदलाव लाएगी और हक हमारा, राज्य हमारा। और यही मुकेश सहनी बदलाव लाएंगे। साथ में ही खगड़िया का यह सम्मेलन आने वाले चुनाव के लिए एक मजबूत संदेश बनकर सामने आया, जब वीआईपी अब किसी की छोटी साथी पार्टी नहीं रही बल्कि बिहार की राजनीति में बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर चुकी है। और अब यह साफ है कि 2025 का चुनाव सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं है बल्कि एक आंदोलन है और एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीत सिर्फ वीआईपी की नहीं बल्कि पूरे समाज की होगी। और वही दिन था जब खगड़िया की धरती ने देखा कि कैसे एक नाविक का बेटा पूरे बिहार में बदलाव का बिगुल बजा रहा है। भीड़ के चेहरे पर, लोगों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी।
हाथों में झंडे थे और दिल में एक ही सपना, हक हमारा, राज्य हमारा, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद। यही सारे नारे लग रहे थे। यही सपना है इस बार वीआईपी पार्टी का विधानसभा में 50 से 60 सीटों तक पहुंचने का, जहां वीआईपी पार्टी को महागठबंधन से यह बोल दिया गया है कि उनको डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया जाएगा उनके तरफ से। तो शायद वीआईपी पार्टी अब खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को मजबूती से साथ खड़े करने के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। शायद वीआईपी पार्टी मतलब मुकेश सैनी इसलिए घर घर जाके, बूथ स्तर पर जाके सबको यह समझाने की, अपना विजन बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी यही मांगे हैं कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उनको 50 से 60 सीटें चाहिए और वही सीटें, उनका ये भी कहना है कि उतना हक निषाद या मछुआरा समाज या वंचित वर्ग को उनके जितना हक मुकेश सैनी जो हक दे रहे उनके जितना हक कोई नहीं दे सकता। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी जो महागठबंधन के ही बड़े नेता है और मुकेश सैनी भी महागठबंधन में है, तो उनका कहना है कि मुकेश सैनी जो है वो सिर्फ सपना देख रहे हैं, डिप्टी सीएम तो वो नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ने उनको धोखा दे दिया, डिप्टी सीएम मुकेश सैनी नहीं होंगे। तो कहीं मुकेश सैनी को भी ये पता चल गया है कि महागठबंधन उनको डिप्टी सीएम का पद नहीं देगा। शायद मुकेश सैनी अब निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं रही, इसलिए वो जानते हैं, इसलिए वो लोगों को अपना विजन और अपना जो भी विजन है उनका पार्टी का, वो सारे लोगों को समझा रहे हैं। वो घर घर जाके, गांव गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं और मंच से बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। उन्होंने कई 5 एजेंडे, अभी तक 5 एजेंडा जारी कर दिया है। उन्होंने 5वां एजेंडा भी जारी कर दिया है। कल उन्होंने यह भी बता दिया है कि उनका 5वां एजेंडा क्या था। धीरे धीरे वो अपने जो भी उनकी तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का यही कहना अब तक है कि उनको 50 से 60 सीटें चाहिए। महागठबंधन के साथ है वो, लेकिन क्या महागठबंधन अगर उनको ये सारी सीटें और उनको डिप्टी सीएम का पद नहीं देगा तो क्या करेंगे मुकेश सैनी? मुकेश सैनी आज खगड़िया जिले के सम्मेलन में शामिल हुए हैं। वहां पे लोगों को यही बता रहे, कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहे कि उनकी हक की लड़ाई मुकेश सैनी लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको हक, उनका हक उनको दिला कर रहेंगे, 50 से 60 सीटें लेकर रहेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। और विधानसभा सिर्फ सीटों के लिए नहीं वो लड़ रहे हैं चुनाव, वो उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं चुनाव और उनको सम्मान दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि महिलाओं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी में जोड़ा जाए, उनको समझाया जाए कि वीआईपी पार्टी का विजन क्या है। और एक तरफ जहां महागठबंधन उनको उनका पद देने के लिए तैयार नहीं है, इन सारे मामलों में क्या करेंगे आगे मुकेश सैनी? मुकेश सैनी ऐसा लग रहा है कि फंस कर रह गए। मुकेश सैनी अगर अभी पाला बदल लेते हैं, एनडीए में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी पार्टी एक छोटी पार्टी नहीं रही, वो एक बड़ी पार्टी बन चुकी है। जहां मुकेश सैनी भी एक कहते नजर आए हैं कि वो, उनकी पार्टी अब कोई छोटी स्तर की पार्टी नहीं और किसी और के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब वो अपनी लड़ाई, अपने जो भी समाज की लड़ाई है, निषाद और मछुआरा समाज के हक की लड़ाई है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो 50 से 60 सीटें उनके लिए बड़ी आम बात है, उनका मांगना बड़ी आम बात है। उनके लिए डिप्टी सीएम पद भी जो मुकेश सहनी मांग रहे हैं, और अगर तेजस्वी यादव नहीं देते हैं तो महागठबंधन को बड़ा झटका भी लग सकता है। मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ भी छोड़ सकते हैं और बिहार में चुनाव नजदीक है और अगर ऐसा होता है तो सारे समीकरण बदल सकते हैं। मुकेश सहनी आज खगड़िया पहुंचे, वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, जनता को उनके हक के बारे में बताया, उनका सम्मान दिलाया, कि जनता को कहा कि जनता अपने सम्मान के लिए लड़े, जैसे आज मुकेश सहनी लड़ रहे हैं उनके लिए। उनका यही कहना है कि वो हमेशा से निषाद और मछुआरा समाज के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं है तो उनका भी समीकरण बदल सकता है, वीआईपी पार्टी का भी समीकरण बदल सकता है। देखते हैं फिलहाल आगे क्या होता है, मुकेश सहनी आगे क्या प्रतिक्रिया लेते हैं। डिप्टी सीएम का अगर पद नहीं मिलता, 50 से 60 सीटें नहीं मिलती,
तो मुकेश सहनी क्या करते हैं? मुकेश सहनी ये भी कहते नजर आए कि उनको सीटों से मतलब नहीं है। उनको एक दो उन्होंने निजी चैनल में बात की कि उन्होंने यह भी कहा उनके सीटें से मतलब नहीं है उनको चाहिए कि उनके हक, उनके सम्मान, उनके जो समाज के सम्मान है, हक है, उनको वो मिले। देखते हैं मुकेश सहनी आगे क्या करते हैं जब महागठबंधन के ही बड़े नेता ने ये कह दिया है कि उनको डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलेगा, यह सारा सपना है। देखते हैं मुकेश सहनी क्या करेंगे। फिलहाल मुकेश सहनी अभी तो सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। देखते हैं, फिलहाल ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।